जब टीम बिल्डिंग की बात आती है तो आप सोचते हैं कि मैं अकेले ही कर सकता, क्या कर सकती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो आप काफी प्रॉब्लम प्रॉब्लम में फंस जाते हो, थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हो, सोचते हो कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ फेल्योर। अब फेल्योर होना ही है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। मेरी टीम मेरी बात सुनती नहीं है, ये तीसरा आपका हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो गुड न्यूज है कि जब एक से भले दो, जब दो लोग मिलके काम करते हैं देन काम बहुत अच्छी तरह से होता है, प्रोवाइडेड आपके दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, एक दूसरे के आप कॉम्प्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स दोनों ही हो। सेकंड है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि देर इज अनदर बेटर ऑप्शन, कोई और एक ऑप्शन है, एटलीस्ट अनदर ऑप्शन तो है। कोई आपको बता रहा है कि ऐसे नहीं वैसे करते हैं तो बेटर होता है। शायद आप इतने ऑक्यूपाइड हो आपके आइडियाज में कि वो दूसरे का आप सुनना नहीं चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा पॉज लेके अगर आप ये करें तो दूसरे को भी अच्छा लगेगा एंड उसको भी लगेगा कि उसका जो व्यू पॉइंट है वो आपने सुना। आपको एंगर होता है जब भी कोई बात दूसरे नहीं सुनते, और एक्चुअली एंथुजियाज्म जितना आपको है दूसरे टीममेट्स को भी उतना हो सकता है। अगर आप ये मान लें तो आपको एंगर पे थोड़ा सा होल्ड होगा। एंड इवन इफ आप एंग्री हो जाते हो फिर भी मोमेंट का पॉज लेके आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि आप गुस्से में आ गए हो, और आपका गुस्सा शायद अगर आप लीडरशिप पोजीशन में हो तो देन दूसरे को आप डिमोटिवेट कर रहे हो, थोड़ा सा ख्याल रखें इस बात का। देन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड टेकिंग चार्ज का मतलब होता है कि सबको आपको इंक्लूड करना है, आप इंक्लूसिव होने चाहिए एज ए लीडर। और आप लीडरशिप मतलब, जैसे मैंने हमेशा कहा है, लीडरशिप मतलब कभी भी एक पोजीशन नहीं होता है, दिस इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सही समझते हो तो ये है आपका, आपकी जिम्मेदारी कि आप दूसरे सबको सुनिए। तो एक स्टोरी लीजिए, अभी विक्रम रेड्डी जो है वो, उनका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी डिमिनिश हो रहा था बिकॉज टीम में कोई उनका सिंक नहीं था किसी के साथ, और इसकी वजह से फेलियर हो रहा था। ऑफ कोर्स जब भी कोई टास्क बहुत सारे लोगों ने मिलके करना है और नहीं हो पा रहा है तो सेल्फ डाउट आ जाता है, और अदर प्रॉब्लम्स, कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। और धीरे धीरे आप रूट कॉज से हट के फिर आप सारी चीजें सोचने लगते हो रूट कॉज को छोड़ के, जबकि रूट कॉज में आपको शायद एक उंगली आपकी तरफ भी इशारा करता है कि आपने किसी और की नहीं सुनी, ये हो सकता है। तो विक्रम रेड्डी जो हैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करते हुए, उनको भी ये लगा कि उनके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे ने अप्रिशिएट किया, और उनको ये भी डाउट था, ये भी सेल्फ डाउट आ जाता है कि किसी और को अगर इंक्लूड करेंगे तो क्रेडिट शायद आपको शेयर करना पड़ जाए। तो इसमें क्या होने वाला है, आप विक्रम रेड्डी के साथ किसी दूसरे को भी मिलेगा क्रेडिट, तो ये आपके लीडरशिप की निशानी ही तो है। आइडिया से आप पहचाने जाओगे या इम्पैक्ट से, ये आपको डिसाइड करना है। तो उन्होंने शुरू किया स्मॉल विंस से, बिग शिफ्ट से। जैसे उन्होंने सुनना शुरू किया, अटेंटिव होना शुरू किया, अपना ऑथेंटिसिटी उन्होंने एक्सेप्ट किया, और दूसरे का जो ऑथेंटिसिटी है उसको भी एक्सेप्ट उनको करना सीखना पड़ा, और शेयर्ड गोल होने लगे, अपना नहीं दूसरे का। इसमें थोड़ा सा डिपेंडेंसी आ जाता है, जैसे ही आप थोड़ा सा डिपेंड करने लगते हो, गिव अप, या फिर थोड़ा सा डिटैच होने लगते हो, तो आपको लगता है कि शायद दूसरे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। लेकिन आपको ये भी थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ेगा कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़नी नहीं है, बस
You have to cooperate with the other person who is taking the charge at the moment. उसको अपने हिस्से की गलतियां करने देना है। अगर आपको लगता है कि उसमें गलती है और आप समझा नहीं पा रहे हो कि व्हाट विल बी द लूप होल्स, क्योंकि गलतियों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 होता है। ऐसा है ही नहीं कि वो हो ही जाएगा, वो गलतियां हो ही जाएंगी। इसका मतलब ये है कि उसमें 50% चांसेस तो है गलती होने की, लेकिन आप उसके लिए, अगर आपके पास कोई अम, दूसरा कोई तरीका है कि आप उस गलती को कैसे ओवरकम कर सकते हो, तो वो आप लेके चलो। सही मौका आने पे आप अपने जो भी टीम कलीग्स हैं उनको आप समझा सकते हो। इसमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्वेश्चंस आपके ये होंगे कि आप क्या टीम डायनामिक्स को अवॉइड कर रहे हो। ऑफ कोर्स आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में, अवॉइड करने के चक्कर में, जजमेंटल किसी का जजमेंट आपको फेस करना पड़ेगा इस चक्कर में। ये सब कुछ नहीं आपको सोचना है। यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ आपका ओन माइंडसेट। आप खुद जजमेंटल हो रहे हो क्या, ये आपको बार बार क्वेश्चन करना पड़ेगा। एंड हमेशा ही मेरे मेंटर बोलते हैं कि इट इज ऑलवेज मिशन फर्स्ट, कम्युनिटी सेकेंड एंड मी थर्ड। तो खुद आप हमेशा ही तीसरे पोजीशन पे हो। मिशन में अगर आप नहीं जा रहे हो तो दैट विल बी योर स्टैंड पॉइंट कि आप और आपके कलीग्स अगर सेम मिशन पे हो तो प्रोसेसेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, आपको ये मानना पड़ेगा। एंड देन महात्मा गांधी का एक प्रोसेस था जिसमें इन ए जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। इसमें करना पड़ेगा कि स्मॉल विक्ट्रीज लाइक रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग टीम मेंबर्स और सिक्योरिंग रिसोर्सेज फॉर दिस प्रोजेक्ट्स और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्टेप बाय स्टेप, ये होना चाहिए। स्टीवन कोवे ने बोला है स्ट्रेंथ लाइज इन डिफरेंस नॉट इन सिमिलरिटीज। कोई और अगर आपके काम को हमेशा ही एक्सेप्ट करता रहे तो उनके पावर का क्या, उनके आइडियाज का क्या, उनके इनोवेशंस का क्या। पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आता है जब आप ये सारी चीजें एक्सेप्ट करना शुरू करते हो। माइंड यू इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, कोई ओवरनाइट चेंज या फिर आसमान से आप टपक नहीं पड़े, कोई अपॉर्चुनिटी आ नहीं गया। इसमें सिर्फ इतना ही है कि आप सिर्फ एक्सेप्ट करने लगते हो कि दूसरे को भी उतना ही आइडियाज आएंगे। दूसरा एक अप्रोच ये हो सकता है कि आप सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करो विदाउट गिल्ट, क्योंकि आप अपने आप को ऑफ कोर्स प्रायोरिटी में रखोगे बट यू शुड नॉट हर्ट योरसेल्फ। आप खुद को हर्ट नहीं करोगे। टास्क उसी बंदे को आपको देना पड़ेगा, डेलीगेट करना पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक है एट द मोमेंट। और इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस को सेलिब्रेट आपको करने आना चाहिए। तो क्या सीखे हम इस पॉडकास्ट में? 3 चीजें। पहली बात तो लीडरशिप का मतलब नहीं है कि एवरी प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व। एक्चुअली इट ये एम्पावरिंग द टीम है। और जैसे लाओत्सु बोलते हैं लीडर इज बेस्ट व्हेन पीपल बेयरली नो ही एग्जिस्ट। मतलब किसी लीडर का होना ही लोग भूल जाएं और खुद डिसीजन लेने लगे, तो दैट इज द बेस्ट लीडरशिप। हार्मनी मीन्स नो डिसएग्रीमेंट्स, अगर आप सोचते हैं तो ये नहीं है। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही इनोवेशन लाता है। एज महात्मा गांधी सेड ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट्स इज ऑफन गुड साइन ऑफ प्रोग्रेस। तीसरा है मिस्टेक्स डिमिनिश योर ऑथोरिटी। ऐसा नहीं है, गलतियों से आपकी ऑथोरिटी डिमिनिश नहीं होता है। वल्नरेबिलिटी स्ट्रेंथेंस कनेक्शंस। आप कितने भी मिस्टेक्स कमिट करें, आपने क्यों किया, आपके पास एक रीजन तो है ही। ब्रेनी ब्राउन बताती हैं कि वनरेबिलिटी
ही है जहां पे आप ऑनेस्टली जेन्युइनली एक्सेप्ट करते हो कि आपसे एक गलती हो गई, और वो गलती के पीछे जो डिसीजन था, वो डिसीजन किसी वजह से था, एंड दैट डिसीजन की वजह से ये मिस्टेक्स हो सकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि गलती, मिस्टेक्स के 50% प्रोबेबिलिटी होते हैं होने की। कोई जानबूझ के एक गलती नहीं करता, गलतियां हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन डिसीजंस, और डिसीजंस हमेशा 100% कभी भी नहीं होता है। तो अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिल जाए, या फिर आपको लगा कि दिस इज द बेस्ट वे टू डू थिंग्स, या फिर आपने कुछ सीखा, तो ग्रेट। अगर नहीं तो हम बात कर सकते हैं 1 to 1, अगर इस रिलेटेड कोई बात आपको करनी है तो। थैंक यू।